गुड इवनिंग। साइंस में नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें वो है T2 सिलेबस के लिए इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए। पहला था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा मोशन इन टाइम, और उसके बाद थर्ड जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, है ना। तो जो इलेक्ट्रिसिटी हो एक एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, और जो इलेक्ट्रिसिटी हमें एक एनर्जी देती है, जिस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। और ये हमारे डेली लाइफ में ये सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ होता है, घर पे, ऑफिस में, शॉप्स में, इंडस्ट्रीज़ में और बहुत सारे जगहों में इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ होता है। जैसे कि ट्यूब्स, जो लाइटिंग बल्ब्स होते हैं उनको जलाने के लिए, फैंस को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि फ्रिज हो गया, एसी हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, है ना। इन चीज़ों को रन करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्क्यूट किसको कहा जाता है। अ सेल और बैटरी इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो भी इलेक्ट्रिक करंट होते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, उसका सोर्स क्या है, एक सेल या बैटरी, ठीक है। Electric current flow between the two terminals of the thread through conducting material when all are well connected. अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है जब हम इस सेल के दो टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, किसके साथ, एक कंडक्टिंग मटेरियल के साथ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करे। ये जो क्लोज कंडक्टिंग पाथ एलोंग विद द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्क्यूट। इलेक्ट्रिक सर्क्यूट किसको कहा जाता है, कि ऐसा क्लोज पाथ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, करंट फ्लो होते हैं, और इसमें जो ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है इलेक्ट्रिक करंट पास होने का जो रास्ता है, इसके साथ इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होगी। इस क्लोज कंडक्टिंग पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्क्यूट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक सर्क्यूट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो एक सेल हो सकता है या बैटरी हो सकती है, कंडक्टिंग वायर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा जैसे कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, ये सारे, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जैसे बल्ब है और स्विच होगा या की होगी, ठीक है। उसके बाद है सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल्स क्या क्या है। The components such as cell, bulbs, wires, switches, extra are called elements of an electrical circuit. जैसे कि सेल हो गए, बैटरी या सेल, बल्ब, वायर, स्विचेस, इनको इलेक्ट्रिक सर्क्यूट्स के एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। इन इलेक्ट्रिक सर्क्यूट्स वी हैव अ सेल और अ बैटरी विथ स्विच, बल्ब, कनेक्टिंग वायर। इलेक्ट्रिक सर्क्यूट में क्या क्या चीज़ें होते हैं, सेल या बैटरी जो कि इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है, स्विच होता है, बल्ब और कनेक्टिंग वायर, मेनली ये चीज़ें होते हैं। टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्क्यूट बाय मेकिंग एक्चुअल डायग्राम ऑफ द सेल, बैटरी, इट इज़ अ डिफिकल्ट जॉब एंड टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अब इलेक्ट्रिक सर्क्यूट दिखाने के लिए हमें बैटरी का डायग्राम, सेल का डायग्राम, स्विच, बल्ब या वायर, इन सारी चीज़ों का डायग्राम कर पाना, बनाना मुश्किल होता है, और बनाने के लिए बहुत लंबे समय टाइम लगता है ना। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसको इलेक्ट्रिक सर्क्यूट को दिखाने के लिए, और उनको सिंबल्स के ज़रिए बनाया, ठीक है। जैसे बैटरी का सिंबल होगा कुछ, सेल का सिंबल कुछ, स्विच का सिंबल कुछ, बल्ब का सिंबल कुछ, वायर का सिंबल कुछ। इन सिंबल्स का यूज़ करके इलेक्ट्रिक सर्क्यूट को रिप्रेजेंट करना, उसको हम सिंबल्स ऑफ फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सर्क्यूट सिंबल्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। जैसे सेल या बैटरी को इस तरह से सिंबल ये बनाते हैं, सेल डायग्राम में, सर्क्यूट के डायग्राम में सेल इस तरह नहीं बनाते, ये बनाते, ये इसका सिंबल ये होता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक बल्ब अगर जली हो तो इस तरह, ठीक है, अगर ऑफ हो तो इस तरह दिखाते हैं। इसी तरह अगर स्विच ऑन हो तो इस तरह ये वाला सिंबल है, अगर स्विच ऑफ होता है तो ये वाला सिंबल, बैटरी का सिंबल ये, वायर का सिंबल ये। दो वायर्स क्रॉस हो रहे हैं लेकिन विदाउट बीइंग कंडक्टेड, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है ना, कनेक्ट नहीं है। अब जब वायर्स कनेक्ट होते हैं तो इस तरह से, और रेजिस्टेंस को इस तरह से, ये सिंबल जो है यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्क्यूट का रिप्रेजेंट करने। क्योंकि ये सारे डायग्राम्स अब जैसे बैटरी के, सेल के डायग्राम इस तरह बनाएंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत टाइम लगता है इनको बनाने लिए। तो इनके जगह पे हम इन सारे सिंबल्स का यूज़ करके, ताकि हमारा स्टडी जो है ईजी हो सके, ठीक है। उसके बाद है सर्क्यूट डायग्राम। अ डायग्राम विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्क्यूट विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल इज कॉल्ड सर्क्यूट डायग्राम। सर्क्यूट डायग्राम एक ऐसी डायग्राम होते हैं जिसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारे चीज़ें
उन सारे चीज़ों की अरेंजमेंट करते हैं और अरेंजमेंट किस तरह इनके सिंबल का यूज़ करके उनको दिखाते हैं, इस तरह के डायग्राम को हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये है बल्ब, कौन से वाली बल्ब, जो ऑन है ना, और ये आप देख रहे हो ये वाला, ये वायर है, ठीक है, वायर जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हैं। और यहाँ पे आप एरो एरो जैसा लग रहा है, वो उसका ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किस तरफ फ्लो हो रही है, यहाँ से इधर इधर की तरफ, ठीक है। ये है हमारा सेल का सिंबल, ये है हमारा स्विच ऑन का सिंबल। तो इस तरह सर्किट डायग्राम दिखाते हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के अलग अलग कंपोनेंट्स को, एलिमेंट्स को सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जो कि क्या है, यहाँ पे स्विच ऑफ है, ये है सेल, ये हमारा स्विच, ये है हमारा बल्ब, और ये है हमारा कंडक्टिंग वायर, ठीक है। एक और है यहाँ पे आप देख सकते हो सर्किट डायग्राम, जिसमें क्या है, बैटरी है, ठीक है, स्विच ऑफ है, बल्ब है, रेजिस्टेंस है, और ये हमारा वायर है, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, या जो भी कंडक्टिंग वायर्स होते हैं उनका ये सिंबल है, ठीक है। तो इन डायग्राम्स को, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको उनके सिंबल्स की मदद से अरेंज करते हैं और इनको डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इन डायग्राम को हम सर्किट डायग्राम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक बैटरी। द इलेक्ट्रिक सेल इज अ कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू रन अ नंबर ऑफ डिवाइस इन आवर एवरीडे लाइफ। इलेक्ट्रिक सेल एक कॉमन सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, जिसको हम अपने घरों में बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सच एज द टॉर्च, ट्रांजिस्टर, वॉकमैन, टीवी रिमोट, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज एक्स्ट्रा वर्क ऑन इलेक्ट्रिक सेल्स। अब जैसे चीज़ें जो इलेक्ट्रिक करंट पे चलती है, जैसे कि टॉर्च हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, वॉकमैन हो गया, टीवी रिमोट, इलेक्ट्रिक क्लॉक, वॉच, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, है ना, ये सारे जितने भी अप्लाइंसेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, इन सारे अप्लाइंसेस में ये वाला हमारा इलेक्ट्रिक बैटरी जो है यूज़ होते हैं, ठीक है। मेनी ऑफ दिस अप्लाइंसेस यूज़ मोर देन वन इलेक्ट्रिकल सेल। इन सारे अप्लाइंसेस में ज़्यादातर इस टाइप के सेल एक या एक से ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर एक से ज़्यादा होते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में इस तरह के इलेक्ट्रिक सेल एक से ज़्यादा अगर हो, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा, तो उन टाइप के सेल्स को हम बैटरी कहते हैं, ठीक है। इन अ बैटरी इलेक्ट्रिक सेल कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज और अ पैरेलल। तो इलेक्ट्रिक सेल में ये जो बैटरी में जो सेल्स होंगे, इनको सीरीज में भी कनेक्ट किया जाता है और पैरेलल में भी कनेक्ट किया जाता है। अब हम देखेंगे सीरीज में किस तरह से बैटरी में इन सेल्स को सीरीज में किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। एवरी इलेक्ट्रिक सेल हैज़ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। हर एक इलेक्ट्रिक सेल में एक पॉजिटिव एंड होता है, दूसरा नेगेटिव साइड। द टर्मिनल आर क्लियरली प्रिंटेड ऑन ईच सेल। हर एक सेल में यहाँ देख सकते हो ये जो टर्मिनल है अच्छे से क्लियरली दिखाया जाता है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। Okay, the cells are connected in such a way, in this kind of battery the cells are connected in such a way the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of the next cell. इन बैटरीज में सेल को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि ये जो सेल है इनका नेगेटिव, एक सेल का नेगेटिव साइड दूसरे सेल की पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए, दूसरे सेल का नेगेटिव इसके पॉजिटिव के, यहाँ आप देख सकते हो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है ना। तो इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया जाता है। When we complete connecting cells in this manner, we will have a positive terminal at one and negative terminal and the other. जब हम इस तरह सेल्स को बैटरी में कनेक्ट करते हैं तो हमें एक साइड पे सेल का एक साइड पे हमें पॉजिटिव होता है, दूसरे साइड पे हमारा नेगेटिव होता है। We have obtained a battery by connecting cell in series. जब हम बैटरी के सेल्स को इस तरह एक के नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव, एक के नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को जब हम इस तरह से सेल्स को कनेक्ट करते हैं किसी भी बैटरी में, तो हमारा जो बैटरी में जो सेल्स की कनेक्शन है वो हम उसको कहते हैं कि ये इस बैटरी में सेल जो है सीरीज़ में कनेक्टेड है। सीरीज़ का मतलब यहाँ पे एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, दूसरे सेल उसी सेल के नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव, अगर यहाँ पे कोई और सेल अगर हम
कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव है तो वो दूसरे वाले सेल का यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा। जब हम किसी बैटरी में सेल को इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा सीरीज़ में कनेक्शन बन जाता है, तो हम कहते हैं कि इस बैटरी में सेल जो है सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है। इन मैनी डिवाइस द सेल्स आर नॉट प्लेस वन आफ्टर द अदर, जैसे कि इन सारे सेल्स में, बहुत सारे डिवाइस में ये सेल्स एक दूसरे के पीछे नहीं लगे होते हैं। जैसे टीवी रिमोट में आप देख सकते हो, दो सेल्स को पैरेलल में रखा जाता है, साइड बाय साइड। ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। आप देख सकते हो बैटरी में इस तरह, इसका नेगेटिव साइड यहाँ पे मेटल स्प्रिंग के साथ और इसका नेगेटिव साइड यहाँ पे स्प्रिंग के साथ। अब यहाँ पे इस तरह से टीवी रिमोट में बैटरी को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। इन ऑर्डर टू हेल्प अस टू प्लेस द सेल करेक्टली इन द सेल होल्डर, सिंबल प्लस और माइनस इस पे इन साइड पे प्रिंटेड होते हैं और इसके हिसाब से हम सेल्स को यहाँ पे जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है। बैटरी यूज्ड इन कार, बसेस, ट्रक, ट्रैक्टर्स, इन्वर्टर और ऑल्सो मेड अप कनेक्टिंग वॉल। जो सेल्स जो गाड़ियों में, बस में, ट्रक्स में है ना, ट्रैक्टर्स में, यहाँ पे जो इन सारे व्हीकल्स में जो बैटरी होते हैं उनमें भी इस तरह से सेल्स को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 सेल्स को यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। दिस टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड स्टोरेज सेल। इस टाइप के सेल्स को हम स्टोरेज सेल कहते हैं। दिस सेल कैन बी रिचार्ज, इनको रिचार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है। मगर ऑर्डिनरी से जो टॉर्च होते हैं इनको रिचार्ज नहीं कर सकते, जैसे ये वाले सेल्स है रिमोट कंट्रोल के, टॉर्च के, रेडियो के सेल्स को हम रिचार्ज नहीं कर सकते, लेकिन कार की जो बैटरियाँ होती हैं उनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है। वंस एग्जॉस्टेड दे हैव टू थ्रोन अवे। ये जो टीवी रिमोट, टॉर्च, इनके सेल जो होते हैं एक बार यूज़ हो ख़त्म हो गए, फिर उसके बाद हम उनको फेंक देते हैं। तो इस तरह से बैटरी में सेल्स को कनेक्ट किया जाता है। दूसरा है बैटरी में सेल्स को पैरेलल भी अरेंज करते रखते हैं। व्हेन वी कनेक्ट सेल इन पैरेलल द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर। पैरेलल में क्या होगा, किसी बैटरी में अगर सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो सारे के सारे सेल्स के नेगेटिव टर्मिनल एक साइड और सारे के सेल के पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ होते हैं। ठीक है। और पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ होते हैं और नेगेटिव टर्मिनल भी एक तरफ होते हैं। सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ वायर्स। इन सेल को तार की मदद से कनेक्ट किया जाता है। व्हेन वी यूज़ अ सेल होल्डर टू होल्ड द सेल इन पैरेलल, जब हम इन सेल्स को इस पैरेलल फॉर्म में रखते हैं तो वहाँ पे हम सेल होल्डर्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि ये सेल इसमें फिट हो जाए। तो इस तरह बैटरीज में सेल एक तो पैरेलली कनेक्ट किया जाता है जहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल सभी सेल के एक तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल सभी सेल के एक तरफ होते हैं और इनको सेल्स को वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है। और सीरीज में क्या था, एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड था और इनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है।